हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना वैभव सर। तो देखिएगा यहाँ पर डीडीए की तरफ से कुछ दिन पहले यहाँ पर रिजल्ट निकाल दिया गया था। जो डीडीए 2022 का रिजल्ट था, जेई की वैकेंसी का सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए, वो रिजल्ट भी यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया गया था। और बाद में अभी एक दो दिन पहले अगर हम देखें तो कुछ जो कट ऑफ है वो भी मार्क्स रिलीज कर दिए गए। बट नाउ अब डीडीए के ने अपना जो 2022 का शेड्यूल है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है, वो भी यहाँ पर अपनी वेबसाइट्स पर पब्लिश कर दिया गया है। और उस शेड्यूल से हम जान सकते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और आपका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन है। तो इस मामले में एक यहाँ पर रिपोर्ट्स आई है कि नोटिस पीरियड जो दे दिया गया है, सॉरी इंपोर्टेंट नोटिस दे दिया गया है। जो हमारा टेस्ट कंडक्टेड हुआ था सीबीटी, उसके रिगार्डिंग जो हमारी है वो प्रोविजनली लिस्ट जो है, वो हम बात करते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, जो प्रोविजनली लिस्ट थी वो ऑलरेडी पहले ही दी जा चुकी थी डीडीए के द्वारा। मतलब जब हमारे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके नाम दे दिए गए थे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्शन हॉल डी ब्लॉक विकास सदन INA न्यू दिल्ली के अंदर, हम बात करें सुबह 9:30 बजे के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट दी गई है वो यहाँ पर दी गई है। वो हम बात करते क्या है, जूनियर इंजीनियर अगर सिविल, अगर पोस्ट कोड 2 की बात करें, जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करते हैं, तो इनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हम बात करें, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं 19, 20 और 21 जून रखी गई है। 19, 20 और 21 जून। 19 तारीख को वो जिनका सीरियल नंबर 1 से लेकर के 100 के बीच में, 20 तारीख को वो जिनका सीरियल नंबर 101 से लेकर के 210 के बीच में है, और 21 तारीख को वो जिनका सीरियल नंबर 211 से लेकर के 321 के बीच है। वो सारे स्टूडेंट इन्हीं ऑर्डर में वहां पर रिपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं ऑर्डर में रिपोर्ट। और 16 तारीख को अगर हम 16/6 की बात करें, मतलब 16 जून की बात करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए डेट दी गई है, जिसमें हमारे 1 से लेकर के 51 जितने भी सारे कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो सारी बात हो गई है यहाँ पर सर डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, और अगर आप चाहेंगे कि इस डेट में कोई चेंज किया जाए तो यहाँ पर इस डेट में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। डीडीए द्वारा ये फाइनल डेट यहाँ पर दे दी गई है। अगेन आपके पास अगर वो लिस्ट नहीं है कि आपका सीरियल नंबर क्या है, 101 102 है, तो आप यहाँ www.dda.gov पे जाकर के आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें लेटेस्ट जॉब वैकेंसी में जाता हूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ से जाकर के आप अपना पोस्ट कोड इंजीनियर की हम बात करें यहाँ पर लिस्ट निकाल सकते हैं, चाहे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, और अपना सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो हमें बात करनी है, जैसा कि मैंने बोला हुआ था अपने पिछले वीडियो में भी, कि आपको यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप किया हुआ था उसकी एक जनरेटेड प्रिंट आउट कॉपी होना चाहिए, अलॉन्ग विद द फी रिसिप्ट, और स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए उस पर, और सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा, फी पेमेंट की रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए इन सपोर्ट ऑफ द डिपॉजिटिंग द प्रिस्क्राइब्ड फी इफ एप्लीकेबल। अगर आपने फी पेमेंट किया है तो उसकी रिसिप्ट भी आपके पास होना चाहिए। जब भी आगे से अगर देखें तो आगे से अगर कभी आप ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, तो उनके फॉर्म का प्रिंट आउट तुरंत लेकर के रख लिया कीजिएगा, और नहीं हो तो अपने लैपटॉप या मोबाइल में उसको सेव कर लो और उनके फी रिसिप्ट भी सेव करके रखा कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्टिफिकेट्स। हम बात करें मार्कशीट ऑफ द सेकेंडरी हाई स्कूल, मतलब अगर डेट ऑफ बर्थ के लिए देखें तो 10th की मार्कशीट आपकी वहां पर होना चाहिए, और बाकी सारी मार्कशीट भी 12th वगैरह की मार्कशीट होना चाहिए। चाहे डिप्लोमा से आपने डाला हो, डिग्री से डाला हो, तो दोनों की मार्कशीट, कंप्लीट मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और हम बात करते हैं अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो उसकी भी हर सेमेस्टर और हर ईयर की मार्कशीट चाहिए, ऐसा नहीं कि एक मार्कशीट से काम चलेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके SC ST OBC EWS के, वो सारे सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। और जो सर्टिफिकेट्स होना चाहिए वो 1 साल से ज्यादा पुराने नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि कितनी थी, 10/7/2022। 10/7/2022 में हम देखेंगे तो उससे 1 साल से पुराने नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय हैं डीडीए जेई के तो उसको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और हम अगर डिसेबिलिटी अगर है कोई तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड अगर हम बात करते हैं, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड अगर नहीं है तो उसकी जो रिसिप्ट है, जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे रिसिप्ट लगाई हुई है, रजिस्ट्रेशन स्लिप, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको ले जानी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज दूसरे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, हम बात करें वोटर आईडी, पैन कार्ड, हम बात करें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हम बात करते हैं जो एडवर्टाइज में दिए गए हैं, और कॉल लेटर है, वो कॉल लेटर मतलब एडमिट कार्ड जो है, वो सारे आपको यहाँ पर लेकर के जाने हैं। 2 पासपोर्ट साइज रिसेंटली फोटोग्राफ होना चाहिए, जो 1 मंथ से पुरानी नहीं होना चाहिए। हम बात करें कैंडिडेट, अगर हम बात करते हैं जिनको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनके पास प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर
अगर हम बात करते हैं, अगर आप किसी भी कंडीशंस में यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी किया जा सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है। और जो डेट, टाइम और वेन्यू का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है वो फाइनल है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब तुमको एक और बात आती है, सर ये सारे कैसे ले जाना है? तो ये सारे ओरिजिनल तो लेके ही जाना है बेटा, ऐसा मत करना कि ओरिजिनल मत लेकर जाओ, ओरिजिनल तो लेके ही जाना है। ओरिजिनल के साथ साथ कम से कम एक सेट रखना है, इन ओरिजिनल के साथ साथ एक सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज भी आपको लेके जाना है। तो आपको मैं बोलूंगा, आप फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आप 2 लेके जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के पर्पस से देखे तो अब ये मत पूछना कि एक सेमेस्टर की मार्कशीट, 2 सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर की मार्कशीट है सभी का मिलाकर के एक सेट बनाओ, पूरा नहीं चाहिए पड़ेगी वहां पर हटा देना, बट लेके जाओ सेफ्टी फैक्टर से। आसपास फोटोकॉपी शॉप मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, क्या होगा नहीं होगा, तो उसके बेटर है कि आप ये सारी चीजें पहले से अपने पास अरेंज करके जाएं। तो टाइम है अभी, टाइम है अभी। अगर आपके कोई सर्टिफिकेट नहीं है वो सर्टिफिकेट अरेंज कर लो। और जिनका, अगर हम बात करते, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास फॉर्म वगैरह नहीं होगा, तो एक बार डीडीए को मेल करो और उसका प्रोसीजर पता कर लो कि किस तरीके से वो हम निकालेंगे, किस तरीके से हम निकालेंगे। एक बार लॉग इन करके देख लो अपने पोर्टल पे। अगर हम बात करते सभी के ईमेल आईडी और एसएमएस के थ्रू इसकी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, और अगर नहीं है तो हम बात करते एक बार पोर्टल पे लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद आपका शायद फॉर्म वगैरह भी वहां पर मिल जाएगा। तो ये सारी छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके डीडीए जेईई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। ओके गाइस, सो विश यू ऑल द बेस्ट। अपने अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने पहले भी डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बनाया था और ये सारी बातें आपको वहां पर भी बता दी थी आज से 5 से 6 दिन पहले। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। थैंक यू सो मच।